हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद एंजॉय व्यूज़ पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। ये क्वेश्चन आपके एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी, बैंक, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी आदि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में इन प्रश्नों को देखने को मिल जाता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि कोई भी प्रश्न आपसे छूटने ना पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री के द्वारा तैयार किया गया था। तो दोस्तों, यह तैयार किया गया था महबूब उल हक। मानव विकास सूचकांक जिसका उपयोग देशों को मानव विकास के आधार पर आंकने के लिए किया जाता है। यह सूचकांक से यह बात का पता चलता है कि कोई देश विकसित है या विकासशील है या अविकसित है। 2020 में 189 देशों के बीच में भारत की रैंकिंग 129 रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार का केंद्रीय बैंक किस बैंक को कहा जाता है। तो दोस्तों, भारत सरकार का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। यह बैंक सभी बैंकों का बैंक कहलाता है। यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है। रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है और आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। जब इसकी स्थापना हुई थी तो शुरुआत में इसका कार्यालय कहाँ पे था, तो वो था कोलकाता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी होनी चाहिए। इस विचार को स्वीकार करते हुए सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा 6 अगस्त 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद एक कार्यकारी निकाय है। इसका फुल फॉर्म होता है एनडीसी का, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेक्स्ट है, भारत के कितने प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर करती है। तो दोस्तों, ये करती है 60 से 70% लोग आज भी कृषि पर निर्भर करते हैं, जो कि भारत की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग है। नेक्स्ट है, सभी मूर्त संसाधनों जैसे कच्चा माल, श्रम, पेयजस जिनका इस्तेमाल उत्पादन की प्रक्रिया में किया जाता है उनकी लागत को क्या कहते हैं। तो उनकी लागत को दोस्तों कहते हैं वास्तविक लागत। वास्तविक लागत क्या होती है। तो वास्तविक लागत से अभिप्राय उन सभी कष्टों, असुविधाओं, त्याग, प्रतीक्षा, समय, प्रयासों से है जो साधनों के स्वामियों को साधन उपलब्ध कराने में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उठाने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे पहले आकलन किसने किया था। तो ये किया था दादा भाई नौरोजी जी ने। अब जानते हैं राष्ट्रीय आय क्या है। तो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार किसी देश की श्रम एवं पूंजी का उसके प्राकृतिक साधनों पर प्रयोग करने से प्रतिवर्ष भौतिक तथा अभौतिक वस्तुओं पर विभिन्न प्रकार की सेवाओं का जो शुद्ध समूह उत्पन्न होता है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के 14 बड़े कॉमर्शियल बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो दोस्तों, ये हुआ था सन 1969 में। 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट है, बुल्स और बियर इन दोनों शब्दों का संबंध किससे है। तो दोस्तों, इसका संबंध है शेयर बाजार से। बुल्स मार्केट को बोलते हैं यदि बाजार को लोग बुल मार्केट कहकर पुकारे हैं तो इसका तात्पर्य है कि निवेशक या ट्रेडरों का अनुमान है कि शेयर बाजार के भाव ऊपर चढ़ेंगे और पूरे बाजार का सूचकांक उठा रहेगा। वहीं बियर मार्केट का अनुमान ये लगाया जाता है यदि शेयर के खरीदार नहीं मौजूद हों और बाजार भाव नीचे गिरने की आशंका है तो ट्रेड को बियर मार्केट या बियर ट्रेंड कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं। तो दोस्तों, ये हैं कपड़ा उद्योग में। भारत की अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। कपड़ा उद्योग से देश भर के कुल औद्योगिक उत्पाद का 14% आता है। रोजगार के अवसर प्रदान करने के मामले में कृषि के बाद कपड़ा उद्योग का दूसरा स्थान रहता है। नेक्स्ट है, भारत में जीडीपी सर्वाधिक योगदान वाला राज्य कौन है। तो दोस्तों, वो है महाराष्ट्र। जीडीपी को हम क्या कहते हैं,
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद एक विशिष्ट समय अवधि में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। जीडीपी में सभी निजी और सार्वजनिक खपत, निवेश, सरकारी परिव्यय, निजी आविष्कार, भुगतान, निर्माण लागत और व्यापार का विदेशी संतुलन शामिल है। वर्तमान में भारत की जीडीपी -24% के आसपास है। नेक्स्ट है प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 में जो हुई थी उसमें किस पद पर प्राथमिकता ज़्यादा दी गई थी? तो वो मत था कृषि। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर सरकार द्वारा ज़्यादा जोर दिया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र जिसके अंतर्गत बांध व सिंचाई मुख्य बिंदु थे। स्वतंत्रता के बाद बंटवारे के कारण कृषि क्षेत्र बुरी तरीके से प्रभावित था, अतः उस पर ध्यान देना पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। इसमें सीधा सा ये था कि इस पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र को ज़्यादा महत्व दिया गया, कृषि भूमि का विस्तार किया गया तथा सिंचाई आदि के साधन उपलब्ध कराए गए। नेक्स्ट है द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से लेके 1961 के बीच में चली थी, किसके मॉडल पर आधारित थी? तो दोस्तों ये थे पीसी महालनोबिस। कौन था? पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो माना जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। नोबेल पुरस्कार विजेता एक अमेरिकी कृषि विज्ञानी थे जिन्हें हरित क्रांति का पिता माना जाता है। नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है एमएस स्वामीनाथन को। दोस्तों इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो भारत के हरित क्रांति के जनक थे वो एमएस स्वामीनाथन थे और जो विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं वो थे नॉर्मन बोरलॉग। भारत की हरित क्रांति का जनक एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है। उन्होंने 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के बीज विकसित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पूर्ववर्ती नाम क्या था? तो दोस्तों इसका पूर्ववर्ती नाम था GATT, GATT। इसका फुल फॉर्म था जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक्स एंड ट्रेड। ये दोस्तों क्या था? इज अ लीगल एग्रीमेंट बिटवीन मेनी कंट्रीज हुज ओवरऑल पर्पस वाज टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड बाय रिड्यूसिंग एलिमिनेटिंग ट्रेड बैरियर्स सच एज ट्रैफिक और कॉस्ट। तो दोस्तों इसका मतलब ये था इस संस्था का कि व्यापार को विकसित करना तथा उसमें होने वाली हानियों को कम से कम करना और एक मंच उपलब्ध कराना एक कुशल व्यापार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये प्रकाशित की जाती है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट देखते हैं ई व्यापार या ई ट्रेडिंग का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों ये होता है इंटरनेट के द्वारा व्यापार को करना। मौजूदा समय में आपने कई सारी ई ट्रेडिंग साइट्स देखी होंगी जिसपे से आपने परचेज भी किया होगा, उसी को कहते हैं ई ट्रेडिंग। ई कॉमर्स इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन, न केवल खरीदना और बेचना बल्कि ग्राहकों के लिए सेवाएं एवं व्यापार के लिए भागीदारों के साथ सहयोग भी इसमें शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है वित्तीय समावेश यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रोत्साहित किस प्रकार से किया जा सकता है? तो दोस्तों इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। निम्न वर्गीयों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करके, निचले स्तर के व्यक्तियों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करके या साख पत्र उपलब्ध करा के समावेश को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। यह एक स्वायत्तशासी संस्था है। संस्था कृषि मंत्रालय के कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के तहत कार्य करती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929 को। नेक्स्ट है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों ये हैं NK सिंह। भारत में योजना अवकाश कब लगाया गया था? तो दोस्तों भारत में योजना अवकाश लगाया गया था 1966 के सूखे के बाद। कब? 1966 के सूखे के बाद भारत में योजना अवकाश लागू किया गया था।
नेक्स्ट है, भारत में किस प्रकार के प्रस्ताव पर योजना आयोग को स्थापित किया गया था? तो दोस्तों ये प्रस्ताव दिया था केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर। रुपए के चिन्ह की रचना किसने की थी? तो दोस्तों आपने देखा होगा जो नोट पे ये रुपए का साइन बना होता है, यह चिन्ह किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था उदय कुमार के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो दोस्तों भारत में सिक्के जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय अधिकृत है। यह कराधान, वित्तीय कानून, वित्तीय संस्थानों, पूंजी बाजार, केंद्र तथा राज्यों का वित्त और केंद्रीय बजट से जुड़े मामलों को वित्त मंत्रालय के अंतर्गत देखा जाता है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और यह क्वेश्चन है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन है, भारत की पहली कृषि जनगणना किस सन में हुई थी? तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं 1960, 1970, 1980, 1990, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। तो दोस्तों आज के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उम्मीद है आप सभी को अच्छे लगे होंगे। तो इसी तरह के क्वेश्चन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।